हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटीज़ की जो सीरीज चल रही है उसमें सेकंड वीडियो है। और हमने लास्ट वीडियोज में जाना था कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं क्या, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस जिनमें इक्वल का साइन ना होकर के इनइक्वल का साइंस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ऐसी इक्वेशंस को, और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कैसी होगी, 1 होगी, ऐसी इक्वेशंस को हमने क्या कहा, लीनियर इनइक्वेशंस का है या लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। सेकंड वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि दो सिंबल, दो इनइक्वालिटीज अगर एक ही साथ किसी इक्वेशन में है तब हम किस प्रकार से उनको सॉल्व करेंगे। यानी कि इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सपोज कीजिए कि -3 इज लेस देन 1/x-3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर आप लेके जाएंगे तो -3 x-3 इज लेस देन 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा केवल। फिर सॉल्व करेंगे तो -3x और ये प्लस का हो जाएगा 9 इज लेस देन 1। 9 को भी इधर लेके जाएंगे तो -3x लेस देन -8 बचेगा। ठीक है, अब माइनस से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, -1 से आपने डिवाइड किया तभी तो पॉजिटिव आएगा, या यूं कह लीजिए कि -3 से ही सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए आप। तो -3 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो क्योंकि किसी संख्या से डिवाइड किया और वो भी कैसी संख्या से, ऋणात्मक संख्या से डिवाइड किया, नेगेटिव वैल्यूज थी। हमने रूल्स में आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जैसे ही आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। अभी तक लेस देन का था, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा 8/3, या यूँ कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2.66। ठीक है, 2.66 ये वैल्यू आ गई, यानी 2.66 से ग्रेटर देन वैल्यूज x की रहेंगी। तो आप कह सकते हैं आंसर 2.66 से बड़ा 3 हो जाता है, तो x बिलोंग्स टू 3 एंड डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर, तो ये आपके आंसर्स हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अब हम जानेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें दो इनइक्वालिटीज के साइन आ रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको ये भी सीख लीजिए। कभी भी यहाँ से इसको पढ़ना या यहाँ से, एक छोर से कभी नहीं, एक एंड से कभी नहीं पढ़ना शुरू किया जाता है। इस टाइप की इक्वेशंस को 20 से शुरू करते हैं। 3x - 4 इज द ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। कैसे पढ़ा मैंने, 3x - 4 2 से बराबर या बड़ा है तथा 5 या उससे छोटा है। क्लियर नहीं हो रहा, 3x - 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। इस तरह से पढ़ा जाता है इसको। आई होप कि आपको पढ़ना आ गया होगा। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसके दो मेथड है। पहला तो ये कि आप इसको सीधा सीधा एक ही साथ सॉल्व करेंगे जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा ये कि इन दोनों को अलग अलग इक्वेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, इसको अलग हटा लीजिए, और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, इसको अलग हटा लीजिए। तो इस तरीके से ये एक्चुअली में दो इक्वेशन बन गई हैं आपके सामने। जब दो इक्वेशन हैं आपके सामने तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों को सॉल्व करके अलग अलग वैल्यूज आएंगी, और उन दोनों में भी जो इंटरवल कॉमन इंटरवल होगा, जो इसमें भी आएगा इक्वेशन में और इस इक्वेशन में भी आएगा जो सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन सेट होगा। यानी कि जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आएगा वही आपका आंसर आएगा। लेकिन फिलहाल देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, इसको एक ही बार में सॉल्व करने के बारे में। ठीक है, और फिर मैं आपको दूसरे मेथड से भी बताऊंगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3x - 4 इज लेस देन 5, ये आपका क्वेश्चन था। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 4 जोड़ रहा हूँ सब में, 4 सब में जोड़ दिया मैंने, +4 +4 पूरी इक्वेशन में मैंने 4 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा और कहाँ से पता चला, मुझे ये x बनाना है, केवल ये हिस्सा केवल x बनाना है। तो इस 4 को मुझे खत्म करना पड़ेगा, जो कि -4 है। -4 है तो इस 4 को खत्म करने मुझे क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो +4 कर दिया, 6, यहाँ केवल 3x बचा और ये हो गया 9। अब आपको दिख रहा है कि ये 3 है, मुझे तो x बनाना है, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। और 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है बच्चे, तो जो इनइक्वालिटीज़ के साइन है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। 3 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो चलिए शुरू कर लीजिए। तो 2 और ये बचा आपका x और ये बचा आपका 3। इसका मतलब x का जो मान है वो 2 या 2 से तो बड़ा और 3 या 3 से छोटा है,
तो ऑब्वियसली बात है कि x का मान 2,3 हो गया आंसर। अब देखिए इसमें भी लिखने का मैं फिर से बता दूं, अगर मैं ऐसे लिख कर आ जाऊंगा तो ये आंसर गलत है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। क्योंकि इक्वल के साइन लगे हुए हैं इसलिए क्लोज इंटरवल का यूज किया जाएगा, यानी कि 2 और 3 आंसर होंगे। क्लियर है वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है, क्वेश्चन आपके सामने है। प्यारे बच्चों, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग जब भी क्वेश्चंस को करें तो ये सिंबल्स को बहुत अच्छे से देखें। यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन नहीं है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से देखें। कई बार बच्चे गलती कराते हैं जल्दबाजी में, और ध्यान दीजिएगा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, उनसे ही ये वाली गलतियां होती हैं और इसीलिए ये आंसर्स नहीं आ पाते। इस 11th क्लास का सबसे आसान चैप्टर है और फिर 12th क्लास का भी इसी पर आधारित लिंक्ड चैप्टर है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो उसको भी हम लोग इसी चैप्टर के फिनिश हो जाने के बाद वहाँ शुरू करेंगे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं 12th क्लास के पार्ट को। जैसा कि मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बताया था कि बहुत सारे 12th के ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 11th में ही पढ़ लेने चाहिए, यूनिक है और आपके चैप्टर से रिलेट करते हैं। ठीक है, आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के JEE एडवांस की तैयारी कैसे करनी है उसमें आप जाकर के देखेंगे, IIT की तैयारी कैसे करेंगे, तो उसमें मैंने लिंक करके बताए हैं चैप्टर, कौन सा चैप्टर किस से लिंक है और किस चैप्टर का 11th का पढ़ने के बाद आपको 12th का चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। चलिए इसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चंस, और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो इनइक्वलिटीज के साइन हैं वो चेंज होंगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है -3, तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा 12। अब मैंने बोला इसको, मुझे बीच में जो है इसको केवल क्या पढ़ना है, ये x रहना चाहिए केवल। आपको मैंने अभी पढ़ना सिखाया था, कैसे पढ़ेंगे इसको, माइनस के 6x + 12 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 एंड लेस देन टू 12। क्लियर है वाली बात। अच्छा, कई बार बच्चे इस तरह से सॉल्यूशन करते में उनको आदत लगी रहती है बराबर का चिन्ह लगाने की, ऐसे ऐसे करने की। ये गलत तरीका है, यहाँ आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। आपको ज़्यादा ही परेशानी है, इस तरह से दिखाना है, तो आप ऐसे करते चलिए, ऐसे ऐसे करते चलिए, ऐसे ऐसे। ठीक, ये इंगित करता है का निशान होता है, इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 12 प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो दोनों ओर से 12 घटाने पर, ठीक है, 12 माइनस बोथ साइड कर दीजिए भाई, 6 - 12, यहाँ पर भी -12 और यहाँ पर भी -12। ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए आपको स्टेप, जब भी जो काम कर रहे हैं आपको, तो अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। ये बचा माइनस का 6, माइनस के 6x बचे और ये इधर 0 ही बच गया। क्लियर। अब मुझको तो ये x बनाना है, तो मुझे -6 से बच्चे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। आप लिख सकते हैं -6 से भाग करने पर, तो ये -6/-6। अब इनइक्वलिटीज बदल जाएंगी, ठीक है, यहाँ केवल x बचेगा, ये भी बदल जाएगी, ये 0 ही बचेगा। 0 में भाग करेंगे तो रहेगा तो 0 ही, लेकिन इनइक्वलिटी बदल जाएगी क्योंकि आपने नेगेटिव वैल्यू से भाग किया था। यही याद रखना है बस, नेगेटिव वैल्यू से गुणा और भाग आप करेंगे तो जो इनइक्वलिटीज के साइन हैं ये चेंज हो जाएंगे, इनको ध्यान से चेंज करना है, यही गड़बड़ी आपसे हो जाती है। अब देखिए ये बस आपका सॉल्यूशन आ गया। ये आपको बता रहा है कि x का मान जो है वो 1 या 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 1 या 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ऐसा मान आपके पास कौन कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह था इसीलिए मैं 1 के बराबर में तो ये लगाऊंगा क्लोज इंटरवल, और 0 से बड़ा हो सकता है तो 0 के बराबर में लगाऊंगा ओपन इंटरवल। यही लिखने की कलाकारी आपको आनी चाहिए। इधर ओपन इंटरवल का सिंबल है, इधर क्लोज इंटरवल का सिंबल है। अगर ओपन और क्लोज इंटरवल को और अच्छे से आपको समझना है तो एक सेपरेट वीडियो इसकी बनी हुई है रिलेशन फंक्शन सीरीज में, तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को फंसाने के लिए देखो क्या दे देते हैं ये लोग,
एक्चुअली में यहाँ -5 करके आपको दे दिया। अब आपको लगेगा कि अब तो भाई इनइक्वलिटी चेंज होंगी क्योंकि नीचे माइनस का 5 आ रहा है, -5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। यही इसमें कुछ नहीं है, ये ट्रिक बन जाती है बस। -12 अभी मैंने देखो कुछ नहीं करा, हम इस क्वेश्चन को ही ठीक करके लिख रहे हैं कि एक्चुअली में क्या लिखा है। एक्चुअली में ये लिखा गया है, ये 4 + 3x/5 है। यही चीज़ों को आपको समझना चाहिए, यही मैथमेटिक्स है। आपका माइंड को चलाने के लिए जो जो अवसर पैदा किए जा रहे हैं, बस वही मैथमेटिक्स है, यही आपको ध्यान देना है। चलिए, इसमें 4 ऐड हुआ है तो 4 को माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 4 कर दिया सब में से, ठीक है। मैं बार बार स्टेप लिखूंगा नहीं, आपको बस बता दिया, एक बार समझा दिया। अब क्या करना है बेटा, -12 -4 माइनस के हो गए 16, यहाँ से 4 खत्म हो गया, 3x/5 और ये माइनस का बच गया 2, ठीक है। अब देखिए ये खुद तो संख्याएं हैं माइनस की, लेकिन अभी हमको क्या करना है, 5 से तो गुणा करना है और 3 से करना है भाग। तो पहले एक एक करके कर देता हूँ मैं। 16 × 5 <, ये बचेगा 3x और ये माइनस के 2 × 5। 5 से गुणा कर दिया ना तो ये 5 कट गया, 5 से गुणा किया है तो इनइक्वलिटीज के साइन बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये माइनस की संख्या नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया 16 × 5 = 80, ये 3x और ये <, -10। अभी करना है आपको 3 से डिवाइड, तो ये -80/3 इज < और ये आपका हो जाएगा -10/3, ठीक है। ये वैल्यूज आपके निकल के आ गए जो आपके लिए आंसर का काम करेंगी। x का मान इसके बराबर और इससे बड़ा है, इसके बराबर और इससे छोटा है, दोनों में बराबर का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ क्या लगेगा, दोनों तरफ आपका क्लोज इंटरवल के सिंबल आएंगे। कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस मुझे ये बता दीजिए। जब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, -80 छोटा है, ये बड़ा है, हम छोटे से बड़े की ओर सीरीज को लिखते हैं, तो लिख दीजिए। तो -10 -80/3 से लेकर के -10/3 तक, दीज आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। x का मान इन दोनों के बीच में और इन दोनों तक है, यानी क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, यानी ये बाउंड्री पॉइंट्स भी इसकी वैल्यू हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आगे भी देखिए 2-1 क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24, ये एक अलग से दे दी गई है इक्वेशन, और 5x + 1 इज <24, ये 5x - 1 इज <24, ये एक अलग से दे दी गई है, और x का वही सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। मैं इसको चलिए यहीं कर दूंगा, ये 5/4 एग्जाम्पल हो गया आपका। जब इस तरह से 2 इक्वेशन दी जाएंगी अलग अलग, तो कैसे सॉल्व आप करेंगे इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। 1 है, प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5x इज ग्रेटर देन -25 और 5 से करेंगे डिवाइड। ध्यान देना ये खुद वैल्यू नेगेटिव है, हम तो डिवाइड 5 से करेंगे ना, 5 पॉजिटिव नंबर है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इज ग्रेटर देन -5। एक बात तो ये आ गई, यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो <5 आएगी। इसका मतलब ये आ गया कि x का मान -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, -5 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी x का मान -5 से लेके 5 तक है। और इंटरवल कैसे आएंगे, ये वाले इंटरवल आएंगे, क्योंकि इक्वल के साइन नहीं थे दोनों ही जगह, तो इसलिए क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, यानी बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, 5 2x - 7 -3 2x + 3 इज < 0। और दूसरी इक्वेशन इसी में दी गई है, 2x + 19 इज < 6x + 47। दोनों को सॉल्व करके जो इस निकाय का हल होगा, जो इस सिस्टम का हल होगा, जो इंटरसेक्शन सेट निकल के आएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये देखने में ऐसा लग सकता है कि 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, 2 वैल्यूज़ नहीं है, वो एक ही इक्वेशन है, क्योंकि इक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी का जो साइन है वो एक ही जगह है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं आप। चलिए आप कुछ देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उनको हम इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको हल भी कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है बच्चे, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं केवल आपको बोल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, यानी पेयर ज्ञात करना है, किसके,
क्रमागत विषम संख्याओं के ऑड नंबर्स के, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के पेयर आपको फाइंड करना। मैंने मान लिया लेट जो दो क्रमागत जो विषम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्या मानो या विषम संख्या मानो ऐसी जगह पर, तो उनको आप 2 के अंतर से लीजिएगा। 2 के अंतर से ही होती हैं वो x और x+2 2 मैंने मान ली। और उसने ये कहा है कि ये जो दोनों संख्या हैं वो 10 से बड़ी हैं, तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई 10 से बड़ी, और x+2 भी जो है वो 10 से बड़ी है। 2 इक्वेशन तो यही आपकी बन के आ गई, जिनमें उनका योगफल 40 से कम है, यानी x और x+2 का जो योगफल है वो 40 से कम है, 40 से कम है। तो बात समझ में आया, दोनों संख्याओं का एडिशन वो 40 से कम है, तो लेस देन का सिंबल लगेगा। और दोनों संख्याएं अलग अलग क्या हैं, वो 10 से क्या हैं, बड़ी हैं। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, तो एक जगह तो x की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन हो गई, और एक जगह जो x की वैल्यू आएगी वो 8 से भी ग्रेटर देन होगी। 2 को इधर माइनस करेंगे तो अब ऑब्वियसली बात है कि इसमें से और इसमें से किसको लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। 8 से बड़ी है एक जगह, यहाँ 10 से बड़ी है, तो 10 से ही बड़ी 8 से भी बड़ी कहलाएगी। चलिए इधर सॉल्व करते हैं बस। तो ये 2x+2 लेस देन 40, तो 2x इज लेस देन 38 हो गया, तो x इज लेस देन 19 हो गया। इसका मतलब जो x का मान है वो 19 से छोटा और 10 से बड़ा है, 19 से छोटा और 10 से बड़ा है। तो x का मान 10 से बड़ा और 19 से छोटा, और दोनों के मान बराबर में नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल, ठीक है। तो 10 से लेकर के 19 तक आप वैल्यूज ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक संख्या विषम संख्या लेनी ना, तो मैंने संख्या 19 ले ली, दूसरी संख्या क्या आएगी, 13 आएगी। दोनों की दोनों संख्याएं देखो जरा गौर से, 10 से बड़ी हैं या नहीं, बिल्कुल बड़ी हैं, और दोनों का आप एडिशन करने बैठोगे तो वो लेस देन 40 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप आंसर्स जो निकले हैं उनको आप चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने तो 30 और 15 ले लिए, मैंने मान लीजिए 15 और 17 ले लिए, मैंने मान लीजिए 17 एंड 19 ले लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो आंसर आएगा वो योग जो है वो 40 से कम ही होगा। क्लियर है ये वाली बात। अगर जैसे ही इन वैल्यूज़ को और आप बढ़ा देंगे आगे, वहीं बात गड़बड़ हो जाएगी। आपने कहा कि सर मैंने 13 एंड 19 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वर्ड में लिखा हुआ है क्रमागत, कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाली ही विषम संख्या लेनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 8 से बड़ी क्रमागत सम संख्याएं लेनी है। वही संख्याएं x+2 सम संख्याएं हैं, 8 से बड़ी हैं दोनों की दोनों, तो ये बात तो आपके सामने आ ही गई। एक तो 8 से बड़ी और एक बार क्या हो जाएगा, ये 6 से बड़ी, तो यही वाली ली जाएगी। और कहा गया है कि दोनों का योगफल 25 से कम है, तो x और x+2 का जो योगफल है वो लेस देन कितना है, 25 है, लेस देन 25 है। सॉल्व करेंगे तो 2x इज लेस देन 23 और x इज लेस देन 23/2। तो x का मान 23/2, 23/2 का मतलब हो जाएगा x इज लेस देन 11.5, इससे छोटा है और 8 से बड़ा है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 से लेकर के और 11 तक, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। बराबर का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए। इसी तरीके से अब इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं और फिर ग्राफ वाली इक्वेशंस हैं, उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। और आई होप सो कि आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और यूज़फुल है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने साथी लोगों को भी बताएं चैनल के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, और यूँ ही ढेर सारा प्यार कसना स्टडी पॉइंट के साथ देते रहें। बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।